Hello बच्चों, good morning. Today taking CBSE Maths class 12th, 5 questions per day forward. It is day number 14 and we'll discuss question number 81 to 85. So these are question number 81 to 85. First question 81 is from 3D. Find the shortest distance between these two lines. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस का बिल्कुल सिंपल वे है, लर्न द फॉर्मूला। तो आपको पता है इट इज A2 माइनस A1 क्रॉस डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ होल थिंग। मैग्नीट्यूड ऑफ होल थिंग और मॉड्यूलस ऑफ होल थिंग इज टेकन बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव. So in these two equations, first one we will identify A1 and B1. So we know that equation of straight line is R is equal to A plus lambda B. This is the equation of straight line. So A1 is this vector, B1 is this vector. So A1, B1 are the vectors from the first line and A2 is this vector and B2 is this vector. So now we have identified A1, B1, A2, B2. तो डिस्टेंस के फॉर्मूले के लिए हमें चाहिएगा A2 माइनस A1, तो आप A2 माइनस A1 निकाल लेंगे. स्टेप नंबर 3 B1 क्रॉस B2 निकाल लेंगे. स्टेप नंबर 4 इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे B1 क्रॉस B2 का. स्टेप नंबर 5 और फार्मूले में पुट कर देंगे D इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2. इन दिस वे वी कैन डू दिस क्वेश्चन. और आप मेरे 3D के वीडियोस में देख सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. तो आपको इजीली ये पता चल जाएगा. वहाँ पे मैंने कई क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हुए हैं. ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम NCERT आई हैव एक्सप्लेन्ड इन दोज वीडियोस. 82 क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं. This question belongs to differentiation. तो फर्स्ट वन y इक्वल टू x cos इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो dy अपॉन dx निकालिए. सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जस्ट डिफ्रेंशिएट इन नॉर्मल वे. बी क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट हैं. फंक्शन ऑफ x के ऊपर फंक्शन ऑफ x पावर है. तो वी नो दैट हम इसको y कंसिडर कर लेंगे पूरे फंक्शन को, और साइन x रेज टू पावर x को u और साइन इनवर्स रूट एक्स को v कंसिडर कर लेंगे. तो y को हम u प्लस वी ले लेंगे. u प्लस वी से ही करना, वैसे तो डायरेक्ट मेथड्स भी हैं बट डोंट डू बाई दैट, क्योंकि CBSE में आपका NCERT में u प्लस वी करके दिया हुआ है. तो आप जब dy अपन dx के लिए लिखेंगे तो वो du बाई dx प्लस dv बाई dx आएगा. du बाई dx प्लस dv बाई dx. तो v जो आपने कंसिडर किया है वो तो सिंपल साइन इनवर्स रूट एक्स है, तो dv बाई dx तो डायरेक्ट आ जाएगा. मगर du बाई dx एज वी नो फंक्शन ऑफ x के ऊपर पावर फंक्शन ऑफ x होती है, तो हम उससे सॉल्व करते हैं बाई टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स. u इक्वल टू साइन एक्स रेज टू पावर x होगा, उसका बोथ द साइड्स लॉग लेकर du बाई dx फाइंड आउट करेंगे और वापस से इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे हम. dv बाई dx तो सीधा ही आ जाएगा, साइन इनवर्स रूट एक्स है, तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू 1 बाई 2 रूट एक्स हो जाएगा आपका. चेन रूल से कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. देखिए ये मैं जो भी आपको हिंट दे रहा हूँ वो प्रोवाइडेड दैट आपको करना आता है पहले से ही. कंप्लीट क्वेश्चंस में यहाँ पे कोई भी नहीं करा रहा हूँ. आपको जो भी यदि कोई कंप्लीट क्वेश्चन पूछना हो, किसी में कोई डिफिकल्टी हो, तो आपको मुझे सेपरेटली मैसेज करिएगा, मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर दूंगा. क्वेश्चन नंबर 3 है x इक्वल टू a sec क्यूब थीटा y इक्वल टू a टेन क्यूब थीटा. आपको d2y अपॉन dx2 निकालना है एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4. इस क्वेश्चन में बिग मिस्टेक करते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट. आप सॉल्व करेंगे तो आप जितने भी स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं. पहली बात तो d2y अपॉन dx2 निकालने का प्रॉपर वे है, आप पहले dx अपॉन d थीटा निकालेंगे, फिर dy अपॉन d थीटा निकालेंगे, और आपको सबसे पहले dy अपॉन dx निकालना है दोनों को डिवाइड करके, ना कि आप dx बाई डी थीटा को फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो. dx बाई डी थीटा को फिर से डिफ्रेंशिएट नहीं करना, dy अपॉन डी थीटा को फिर से डिफ्रेंशिएट नहीं करना. आपको पहले dy अपॉन dx निकालना है थीटा की फॉर्म में.
तो dx बाई डी थीटा निकाला, dy अपॉन डी थीटा निकाला, dy अपॉन डी थीटा को dx अपॉन डी थीटा से डिवाइड करने पर dy अपॉन dx आएगा। अब जो dy अपॉन dx आया उसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx होगा इन टर्म्स ऑफ थीटा। उसको जब हम विद रेस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको डी थीटा बाई डी एक्स भी लिखना है, बिकॉज हम थीटा के फंक्शन को विद रेस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू जब आप निकालेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज फंक्शन ऑफ थीटा, तो उसको डिफ्रेंशिएट करके डी थीटा बाई डी एक्स लिखेंगे। और डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, यहाँ से इसको जब डिफ्रेंशिएट किया था उस वैल्यू को पुट करेंगे तब डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू आएगा। फिर जो आ गया उसमें फाइनली थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पुट करना है, उससे पहले थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 भी नहीं पुट करना, ध्यान रखना कि आप शुरू में ही पुट कर दो। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू जो आएगा उसमें थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 84 है। इस सीरीज के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड किए हुए हैं, आप देख सकते हो। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, और वो स्टैंडर्ड फॉर्म का नाम है इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ए फंक्शन एंड इट डेरिवेटिव, और इसका आंसर ई एक्स एफ एक्स आता है। आंसर क्या आता है? ई एक्स एफ एक्स। मगर हमें एग्जैक्टली सेम फॉर्म तो दे नहीं रखी है, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मगर यू कैन ऑलवेज आइडेंटिफाई जब भी ई एक्स किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाइड हो और जनरली रेशो आपको दे रखा हो तो आप समझ जाइए यही वाली फॉर्म है। तो हमें यहाँ पे इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है, जो ई एक्स का जो भी चीज़ दे रखी है, और उसको दो पार्ट में ब्रेक करके एक पार्ट एफ एक्स होगा और एक एफ डैश एक्स होगा। उसका मैं कंसेप्ट पहले बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ आपको। जो केवल स्टूडेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं वो भी सीख सकते हैं। सपोज नीचे एक्स प्लस वन होल स्क्वायर है तो न्यूमरेटर में आपको एक्स प्लस वन लाना है किसी भी तरीके से। तो न्यूमरेटर में एक्स प्लस वन लाने का तरीका मैं बताता हूँ। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन है, उसको एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस वन कैन बी रिटर्न एज एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन प्लस टू। अब इसको अलग से एक्स प्लस वन होल स्क्वायर से जो डिनोमिनेटर में दिया है डिवाइड करिए, इसको भी डिवाइड करिए। तो ये आपका पहला वाला फंक्शन एफ एक्स आ जाएगा और दूसरा वाला फंक्शन एफ डैश एक्स आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 पे आता हूं मैं। 85 क्वेश्चन में आपको फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम केयरफुली देखें तो इट इज ए वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन। वेरिएबल सेपरेट करिए और सॉल्व कर लीजिए। यदि कोई भी इश्यूज आते हैं तो अगेन यू कैन आस्क। क्वेश्चन बी है, ये भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस कैसे पता चला? आप एक्स वाई की जितनी भी टर्म्स है उनकी पावर्स का सम निकाल लीजिए। पहली वाली टर्म है एक्स स्क्वायर, डी वाई और डी एक्स को नहीं देखना, तो एक्स की पावर 2 ही। फिर एक टर्म आ रही है एक्स इंटू वाई, हर एक टर्म को इंडिविजुअल टर्म लेंगे यहाँ पे, चाहे वो किसी से ऐड हो रही है या जो भी हो रहा है। एक्स इंटू वाई, तो एक्स की पावर 1 वाई की पावर 1, दोनों की पावर का सम 2 हो गया। नेक्स्ट टर्म आ रही है वाई स्क्वायर, तो इसकी पावर भी 2 है। तो देयर आर 3 टर्म्स, एक्स स्क्वायर, एक्स वाई एंड वाई स्क्वायर, ऑल हैव 2 पावर। सो आप डायरेक्टली देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशन। इसको करने का तरीका होता है, सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, इसके बाद y इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं होमोजीनियस इक्वेशन में। y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे, हर एक y को वी एक्स से रिप्लेस कर देंगे, और y इक्वल टू वी एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पर मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो आपने जो डी वाई अपॉन डी एक्स स्टार्टिंग में निकाला था उसको v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स से रिप्लेस कर देंगे। ऐसा करने पर ये x और v में वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन बन जाएगी, और x और v में वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन बन जाएगी। देन यू कैन सॉल्व एंड फाइनली v को y अपॉन x पुट करना ना भूले। इन दिस वे यू कैन डू दिस क्वेश्चन ऑल्सो। तो ये ऑल क्वेश्चंस में मैं जो भी बता रहा हूँ उनका सॉल्यूशन, ये आप यदि आपने चैप्टर्स किए हैं तो आपको समझ में आएंगे, नहीं किए हैं तो फिर उनको करें और फिर क्वेश्चंस को करने की ट्राई करें।
ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, कोई स्पेशल नहीं है, मैं केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। जो मेरा ऑब्जेक्टिव है आपके सीबीएसई एग्जाम में 100 मार्क्स दिलवाना है। तो सीबीएसई एग्जाम में मैं जो भी क्वेश्चन दे रहा हूँ एग्जैक्टली वो नहीं आएगा, तो उससे मिलता हुआ क्वेश्चन जरूर आएगा। तो मैं जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूँ उन्हें केयरफुली करें, और यदि किसी क्वेश्चन में कोई ट्रिक है स्पेशली एंड तक करें, और तो उस क्वेश्चन को अलग से नोट कर लें। थैंक यू।